गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल्यमांगल्यमं शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आए थे हरि भजन को और योटन लावे गबा मनो मेरा लग गया श्याम शरण में तो रखियो मेरी लाज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि मुरली वाले मोहना तुम मेरी गली में आया करो आया करो और जाया करो पर मुरली मधुर ना बजाया करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाङ्गमम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यम् वन्दे भव्यहरणं सर्वलोकनाथं प्रभु। अकर्ण करना बना ले वक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ितुत बिनेंद्र पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पंचम दिवस है। आज की हमारी प्रमुख जो लीलाएं हैं वो भगवान की बालकृष्ण चरित्र लीला, चीरहरण लीला और कालिया मर्दन लीला, गिरिराज लीला। सभी लीलाओं को इनको हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट बड़े भाव से गोविंद नाम चिंतन लें। ओ चले जाएंगे हम बिहारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। सजनी सगारे जाएंगे, नैना मरेंगे रो, विधि नाए शीरेन की भोर कबो सुन लो अरज हमारी। ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी। कैसे कहूँ क्या
बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। घर का भिखारी बना लो भगवन, इतनी सी अर्ज हमारी। दर का भिखारी बना लो भगवन इतनी सी अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। जय हो। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से कभी न जाना। एक सहारा तेरा ही भगवन, और ना कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा भगवन और ना कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी विनय हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। ओ सुन लो अर्ज हमारी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी। आजा मुरली वाले श्याम, आजा मुरली वाले श्याम, आजा मुरली
कमली वाले श्याम, आजा मुरली वाले श्याम, आजा कमली वाले श्याम, आजा मुरली वाले श्याम, आजा कमली वाले श्याम, आजा मुरली वाले श्याम, मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, 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 ओ रंगीले रसिया छबीले रसिया, रंगीले रसिया छबीले रसिया, रंगीले रसिया छबीले रसिया, रंगीले रसिया छबीले रसिया, ओ रंगीले रसिया छबीले रसिया, रंगीले रसिया छबीले रसिया, ओ मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, ओ मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, ओ मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, मेरे एक बार आ जाओ रंगीले रसिया, एक बार आ जाओ रंगीले मेरे बोलिए भागवत महापुराण की। अगर उनका न बना ले वक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ितुत बनिंदे पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पंचम दिवस है। सभी माताओं भाई बहन बंधु बुजुर्ग समस्त ग्रामवासियों को मेरा व्यासपीठ मंच से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। कल आप सायंकाल में धूमधाम से राम जन्मोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, बहुत आनंद आया। और आज की भी बड़ी बड़ी सुंदर पावन में कथाएं हैं, बाल चरित्र लीला हैं भगवान की। और जितना जितना इसके अंदर हम प्रवेश करते हुए जाएंगे पूरा ब्रजमंडल दुल्हन की तरह सजाया गया। सब ब्रजवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी आनंदित में मंगल में हो रहे हैं। इतना धूमधाम से ब्रज में मंडल में उत्सव मनाया जा रहा था कि बरसाने में भी सूचना पड़ गई कि आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरा अप्सरा और चाय भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोलो भी सवाई है। कि बालिक शिलाल को दर्शन को पाए पाए गाए,
गीत सुदाई द्रव्य अमित लुटाई है। देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली सखी, नंद जो के द्वार आज बजते बधाई है। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीतों रे गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। कि जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिराते में लडुआ सोलाला। इतनो बारी जोर शोर से शोर भयो, बृषभानु जी ने भी प्रतिज्ञा करी है। क्या कि आपके लाला होएगो तो हम टी को भेजेंगे और हमारे लाला होए तो आप टी को भेजिए। सो बृषभानु जी के तो यहाँ राधा रानी का प्राकट्य हुआ। नंद बाबा की यहाँ लाला, कन्हैया के जन्म की देरी भी ना है भाई, सो बरसाने से टी को भी आ गया। रोहिणी माता ने बलराम को जन्म दिया, और सभी बोलत आ रहे हैं बरसाने से टीको आयो, नंद महगर ढोटा जायो, नंद महगर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ब्रजवासियों ने बहुत बड़ी एक परात ले ली, और परात लेकर के बामे माखन मिश्री के मोटे मोटे गोला बना लिए, और एक दूसरे पे ऐसे छीट छीट करके मारे। मां से एक निकल करके जा रही थी एक बूढ़ी मैया, बिना दांत की वेदांती मैया। अब मैया कहवे लगी, बोले लाला जे काय को हल्ला है रहो है। बोले काकई मैया, बोले काय को हल्ला है रहो है। जैसे मुंह खोलो सो मां फिक्रे माखन मिश्री के गोला, गपक से मैया के मुंह में गया सो पीठ में पधार गया। अब दांत ही नहीं है तो रोके कहां से।
अंदर चला गया। एक मैया पतो चली लाला भयोए 80 वर्ष की बूढ़ी मैया 80 वर्ष पहले शादी को जोड़ा निकाली, आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी। श्रृंगारदानी बाहर निकाली, आंखों पे जो लगाने वाली चीज है वो तो लगा ली मुंह पे, और मुंह वाली आंखों में लगा ली। कम दिखता था, ज्यादा नजर नहीं आता था। इन सब ब्रजवासियों का भाव है कि हमारे यहाँ लाला भय हैं। अब बरसाने से सभी आई, सभी बधाई दे रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। मानो ऐसे बधाई दे रही है। सब ब्रजवासियों ने जन्मोत्सव खूब मनाया। नंद जी के यहाँ आत्मज हुआ है, इसलिए नंद बाबा भी बड़े महान मन वाले है गए कि धेनु नाम नियुक्ते प्रादा विप्रेभ्यमं समलंकृते तिलाद्रीनं सप्तन रत्नोगसाको सांबं वरामृतः। नंद बाबा ने लाला के जन्म पर 200 गौवन को दान किया। वैसे नंद बाबा के भवन में 9 लाख गाय हैं। ये तो परमात्मा का उत्सव है। संसार के पुत्रों के जन्मोत्सव तो खूब मनाते हैं। संसार के पुत्रों के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी हम समझते हैं, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव आवे तो खूब नृत्य करना चाहिए। गोपियों के मन की खुशी का ठिकाना भी नहीं है कि गोप्या समरेष्ट मणि कुंडलम निष्कंटे चिंता बरामम पति शिखाच्युतम माल्यम वर्षा। सभी ऐसा सुंदर भव्य श्रृंगार करके आई हैं। कितनी सुंदर झांकी, नन्ही नन्ही बालिकाएं भी सज करके आ रही हैं। जिनके मुंह में वृद्ध माताओं के एक भी दांत नहीं, वो भी सज करके आ रही है। आबाल वृद्ध बनता सभी लाला के जन्म की खुशी में आए हैं और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले यशोदा तेरो लाला 1000 वर्ष तक जीवे। और कुछ कहने लगी, बोले यशोदा तुम्हारो लाला 1000 वर्ष तक हमारी रक्षा करे। बधाई ली जा रही है, बधाई गाई जा रही है, बधाई दी जा रही है। अद्भुत दर्शन ब्रजमंडल में। और फिर अबीर से गुलाल से सभी होली खेल रहे हैं। एक बहुत बड़ा कुंड बना लिया, बामें दूध दही केसर मिला करके जो भी दिखाई दे
उसी को उसी में डाल देते। जाता सफेद, आता सफेद और निकलता पीला। हल्दी अबीर गुलाल कोरस सो कीच मचाई। नंदोत्सव मनाया गया, बड़े हर्ष की बात है। और कह रहे हैं कि पूते सपूते जनो यशोदा, इतनी सोनू के वसुधा सब दौरी। देवन के आनंद भयो पुनि धावते गावत मंगल गौरी। कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोल। और देखत मोहे लुटाए दियो, ना बची बचिया न पचिया न पछोरी। दोनों हाथों से लुटा रहे हैं बड़े भाव से नंद बाबा। लेकिन जब वो जन्मोत्सव चल रहा था सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन माता रोहिणी दिखाई नहीं दे रही। नंद बाबा ने यशोदा से कहा सभी दिखाई दे रहे हैं लेकिन रोहिणी नहीं दिखाई दे रही। चौजी चलिए ना, बुला करके लामे। दोनों महापुरुष गए और जाकर के रोहिणी से कहा, बोले देवी सभी लाला को बधाई दे रहे हैं, सभी हमारे दोनों पुत्रों को बधाई दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं आती? तो रोहिणी ने कितना सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। भागवत में श्लोक है कि रोहिणीं च महाभागमं नंद गोपमं नंदिता व्यचरदमं दिव्यवासा स्त्रीकंठाभरणं भूषिता। यशोदा बोली, अरे संसार के नियम धियम तो अलग हैं देवी, ये तो हमारे गोविंद को जन्मोत्सव है, बलराम को है। तो जन्मोत्सव में भगवान जो है लाला के कैसा संकोच। और देखो जा 75 वर्ष की 80 वर्ष की उम्र में तो ये लाला को सुख देखो है। और तुम अब देखो हट मत करो, तुम्हें चलना ही होगा। शास्त्र का एक नियम है कि अगर पति संकट में हो, पति संकट में हो तो पत्नी को ज्यादा सद धज करके नहीं रहना चाहिए। वसुदेव जी जेल में हैं, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। एक तो पत्नी वसुदेव की नंद बाबा की यहाँ रहती है और दूसरी देवकी जो जेल में है। वस्तु भागवत में तो श्लोक है भगवान सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन वसुदेव की 7 पत्नी हैं
भद्रा मद्रा रोचना इला देव की प्रमुख आसन एक पत्नियां। लेकिन प्रमुख में हमको दो ही कन्फर्म है, देव की और रोहिणी। धूमधाम से उत्सव हो रहा है, सभी प्रेम से उत्सव मना रहे हैं। रोहिणी मेरे गोविंद के जन्मोत्सव में पधारी। रमा देवी ने आकर नंद जी के आगमन में कीड़ा करने लगी, मानो खजाने में लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान है गई हैं क्या। जितना नंद बाबा लुटा में उससे चौगना बढ़ता ही जाता, चौगना बढ़ता है। कि नंद कछुए तेनो जो दियो, घनश्याम कुबेरों की मत बोरी। देखती मोहे लौटाए दियो, न बची बचिया न पचिया न पचो। नंद ने गंभीर होकर के कहा, बोले भैया आप लोगों का जन्म जो है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लाला को जन्मोत्सव मनाओ। किया हो देवकी पुत्रा ममम, किया हो देवकी पुत्रा ममः, कंसेन बेबो हता, एका वसिष्ठ कन्याया शापी मम दिवंगतः। नंद बाबा कंस के यहाँ गए और मां जाकर के कंस को कर दिया। छोटे राजा होते हैं, बड़े राजाओं के लिए कर दे कर आते हैं। कर होता है ब्रज मंडल में दूध दही मक्खन भी है, वे तो तीसरे हिस्सा का तो कंस के पास में पहुंच जाता है। बेचारे ब्रजवासियों के पास में कछुई बचे, बछड़ों का भी पेट नहीं भर पाता। अगर कर देने नहीं जाए तो कंस उद्दंडता फैलाता है। अहोते देवकी पुत्रान कंसेन वैभो हतान। वसुदेव जी से मिले कौन? नंद बाबा मथुरा की जेल में। और वसुदेव से कहा, बोले भाई जी मैंने सुना है आपके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। एक पुत्र हमारे यहाँ आपका पली रहा है, पर वसुदेव जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 8 जो है हमारे जो आत्मज हुआ है वो भी तो आप ही का ही पुत्र है। अब वसुदेव जी तो ये कह नहीं सकते कि मैं रात ही रात में आपके यहाँ छोड़ आया। हाँ भाई जी आप सत्य कहते हैं, वो भी तो अपना ही है। अभी भेद खोला मैं। नंद जी कहने लगे, बोले मैंने सुना 8 कन्या हुई जो देवी दुर्गा बन गई।
पर आप चिंता मत करिए। और सुनो, किसी भी बात की कोई भी वो हो तो आप हमें बताइएगा। बसदेव ने कहा, बोले वो सब बरोबर है, अब आप हमारे पास ज्यादा ना टिके तो ही अच्छा है। कहीं कंस के मन में ये भ्रम पैदा ना हो जाए कि नंद जी के यहाँ जो आत्मज पल रहा है वो कहीं बसदेव का ही तो पुत्र नहीं है। कहीं लाला के जीवन में संकट आ जाए, कोई परेशानी खड़ी है जाए, या सो आप अभी शीघ्र निकल जाइए। नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल आप सत्य कहते हैं, सही कहते हैं आप। नंद बाबा कर देकर की ब्रज मंडल में आ गए। 6 महीना है गए जन्म उत्सव मनाते। एक ढांडी को आयो, बाबा को बताइए। ढांडी को बोले नाई को। अब नाई से जो परवारी जनों ने मांगा कि हमारे लिए ये लेके आना, हमारे लिए ये लेके आना, भाई वो उसके यजमान हैं, तो सबने अपनी अपनी याचना दे दी। और वही याचना ढांडी के ने जाकर के नंद बाबा को सुना दी कि मेरे मन आनंद भयो। आ भाई ढांडी के कैसे आनो हो भैया, आओ बैठो, बताओ क्या चाहिए तुम्हारे मन में, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा हो सो मांग लो। महान मन वाले है गए कि मेरे मन आनंद भयो, कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन रे आयो। अपने अपने मन को मतो कही, सब परिवार पठायो। बाबा मुझे सब परिवारी जनों ने भेजा है। हाँ हाँ मांगो का चाहिए। तो कहने लगे कि तेरे तात कहो समझाए राय को, और जाए असी शादी जो। 200 भैंस दूध मन मन की, कि 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे दीजो। नंद बाबा ने कहा, बोले भैया तुम्हारे बड़े भाई की उम्र क्या है? बोले 95 है। 95 बरस की है। बोले 200 भैंसन के दूध को पीके का पहलवान बनेगा। देख भैया हम भैंस तो रखे ना है, हम तो गाय रखे, पर चलो उनके लिए भैंसों की भी व्यवस्था कर देंगे। फिर कहने लगे, बाबा जैसे मैं चलने लगा तो मेरे छोटे बेटा ने क्या कहा, क्या कि छोटो सो सुत चंचल अति मेरो, वो तो लाड़ चावे को जोड़ा, बाकी काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। उसने घोड़े मांगे हैं। नंद बाबा बोले जैसा तेरा बेटा वैसा मेरा बेटा, 10 घोड़े भी दे देंगे। हाँ? मेरे बेटा की बहू ने मांगा, बाबा कि बेटा बधू लाज तज मोसो। क्या कह रही है बेटा की बहू? कि बेटा बधू लाज तज मोसो,
और घूंघटे मुखी सौर बोली, न किस किसो गहनो सबले हो, तीर से तीर चोली। बोले जैसे तेरे बेटा की बहू वैसे हमारी, नक्श गहनों भी देंगे और मांगो का चाहिए। तो बोले बाबा जब मैं जाने लगा तो मेरी माता ने कहा, क्या कहा कि माता कयो दही धरियागे, और सुनो बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो न दिसो, फिर कबऊ न मांगे भी। इतना मांगना कि फिर हमको दोबारा मांगने की जरूरत ही न पड़े। बोले ठीक है ऐसा ही होगा ढांडी के। और बाबा जब चलने लगा तो मेरी घरवाली बोली, क्या बोली घरवाली कि तभी बोली मेरी घरवाली, क्या कर रही है घरवाली, चौजी मैं 6 घंटे से सुन रही हूँ, कोई भैंस मांगे, कोई गाय मांगे, कोई हाथी मांगे, कोई घोड़ा मांगे, कोई नक्शो गहनों मांगे। डांडी कहने कही बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या कहने लगी, बहुत सुंदर जवाब दिया, कितनी सूझबूझ की बात कही है पत्नी ने। कि तवे बोली मेरी घरवाली, अजी नीके रे जइयो, थोड़ो दे बहुत करी मानो, प्रीत के घर आइयो। नंद बाबा जो कछु दे दे उसे सिर माथे लगा लेना, पर यह प्रयास करना कि हमारा और उनका प्रेम बना रहे, हमारे कभी संबंध में कोई भी कटुता नहीं आ जाए। सुने इतनी सुनकर के नंद बाबा हंस गए, इतने सुने हंसे नंद ढाणी की, तेने अलप मनोरथ कीनो, अरे जो कछु कहो सुनो काहू सो दूनो दूनो दीन, दूनो दूनो करके दिया। इतने महान मन वाले है गए और ढाणी का बधाई को लेकर के अपने घर चला गया, आनंदित में विभोर हो गया। नंद बाबा ने हर्षोल्लास के साथ में बहुत लुटाया। इधर कंस ने रात्रि में एक सभा बैठाई है। सभा क्या बैठाई? अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुकासुर, पूतना, सभी राक्षस उसमें सम्मिलित हुए। कंस ने कहा बोले देखो भैया, 8वां है ना जो मेरा काल है, उसने कहीं ब्रजमंडल में जन्म ले लियो है, या सो भैया उसे ढूंढना है और वो जहां भी मिले उसे खत्म कर देना है। ऐसा आपातकालीन सभा बुला करके कंस ने ऐलान कर दिया। उसी बीच में पूतना आई, बोले भैया जी आप तो हमें भूल ही गए। पूतना ने कहा क्या हमारी आपको जरूरत नहीं है? कंस ने कहा बोले क्या बताऊं, जब से मेरे काल ने जन्म लिया है तब से तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहन, पूतना ने कहा ये कार्य आप मुझे सौंप दो। कंस ने कहा बोले वो तो बरोबर है, ये तुम्हारा भयंकर चेहरा, काला काला चेहरा, लंबे लंबे दांत, इतना लंबा तगड़ा शरीर, राक्षस लोग देवताओं की अपेक्षा लंबे होते थे, मनुष्य की अपेक्षा लंबे होते थे। कौन घुसने देगा तुम्हें ब्रजमंडल में? तो पूतना ने कहा आप बड़े नादान हैं भैया जी, मैं लंबी हूं ना तो मैं अपना कद छोटा करना भी जानती हूं,
रही बात मेरे काले की तो पाउडर लगा करके चली जाऊंगी, दांत लंबे हैं तो कैंची से छांट करके चली जाऊंगी, और इतने में भी बात नहीं बनेगी तो अपने स्तनों में जहर लगाऊंगी, अपना स्तन बच्चे के मुंह में दूंगी, बच्चा दूध पिएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर भी विश्वास नहीं तो इतना लंबा घूंघट लगा करके चली जाऊंगी। बोलो जय श्री राधे। और घूंघट में तो बड़े बड़े लंबे लंबे काम हो जाते हैं। कहीं कथा कर रहे थे, एक माता आकर के कथा में बैठी, घर में तो बच्चे तो सोने नहीं देते, बेचारी कथा में आ गई, खाली फर्श पर आकर के 2 घंटे तक तो बड़े प्रेम से कथा श्रवण करी। और महाराज जब चढ़ गए 3 घंटे तो समाधि लग गई। बगल वाले ने कौनी दी, बोले सो रही हो क्या? तो दूसरी वाली क्या बोली पता है? नहीं नहीं, मैं ध्यान कर रही हूं, ध्यान में बैठी हूं। मैंने कहा था ना, डेवलप के गद्दों पर जितनी प्यारी नींद नहीं आती, एसी रूम में भी प्यारी नींद नहीं आएगी। खाली फर्श पे बैठ करके कथा सुनते सुनते बड़ी प्यारी मीठी नींद आ जाती है। बोलो जय श्री राम। पूतना घूंघट लगा करके गई। ये घूंघट का प्रचलन हमारे हिंदू राष्ट्र में नहीं था। घूंघट बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क माथे तक होता है। ये घूंघट का प्रचलन तो मुस्लिम आक्रांता नारियों में देखने को मिलता है, यहां तक लटका रहता है ना। सिर ढक लो, पर्दा हो गया, और हम घूंघट यहां तक भी लगा लें और सास ससुर को गाली सुना दे, आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। तो ऐसे घूंघट लगाने से भी क्या फायदा जो सास ससुर को गाली दे? ऐसे पर्दा से क्या फायदा? आंखों का संकोच ही सबसे बड़ा पर्दा होता है। बोलो जय श्री राम। पूतना तैयार हो गई, छबड़ा सिर पर रखा, सारंगी हाथ में ली और कंस का आदेश लेकर के ब्रजमंडल में उतर गई। 1 महीने के भीतर भीतर जितने भी बालक जन्मे सबको अपना स्तनपान पिलाती, जहर लगा, सो बच्चा खत्म। एक तरह की ऐसी महामारी फैलती हुई चली गई। नंद बाबा अपनी चौपाल पे बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। एक ब्रजवासी बोले बाबा आज बा फलाने को बालक खत्म, बाबा आज बाबा फलाने का वो बच्चा खत्म हो गया। नंद बाबा के भाई थे घनानंद, उपनंद, महानंद। कहने लगे भैया इसकी कोई थाल लेकर के आओ, कछु गड़बड़ जरूर है। तो ब्रजवासियों ने देखा, कहीं पता भी नहीं चलता। और जहां कन्हैया के पास ब्रजमंडल में भीड़ लगी थी, वह भीड़ में जैसे प्रवेश करने लगी सो एक बोले भैया जी कौन आ रही है? दूसरे ने कही बोले मैया यशोदा की सहेली होगी। बोले भैया जाको रास्ता दे दो, रास्ता दे दो जाको, मैया की सहेली है। अंदर घुसती चली गई। मैया यशोदा, माता रोहिणी, नंद बाबा जो है कन्हैया और बलराम के पास में खड़ी है। पलना में दोनों लाला सो रहे हैं, मैया झूठा दे रही है। तो जैसे पूतना अंदर घुसी, नंद रानी तो जानती नहीं थी कौन है, कहां से आई है। उसने कहा मैं पंडित पुरेतानी हूं, यहाँ पास में ही बगल में एक गांव है,
हमारे वो आए थे, वो का मतलब जानते हैं 480 वोल्टेज। उन्होंने बताया आपके यहाँ लाला हुआ, सो बधाई देवे के ताई में भी चली आई। मैया ने कहे बोले हाँ आप सत्य कहते हैं, जाको आशीर्वाद दियो और ऐसा आशीर्वाद दियो कि लाला हजारों वर्षों तक जीवे, लंबी उम्र हो। पूतना कहने लगी बोले और कई बात को आई हूँ, यही बात को तो आई हूँ। हाँ माता रोहिणी नंदरानी कहने लगी तुम लाला को बधाई दियो, हम तन के बाहर देख करके आवे अतिथि सत्कार। सुबह तो चली गई। कन्हैया ने करवट लेकर के पलना में बलराम जी से ही कांटेक्ट कर लिया और कहा बोले भैया जी मौसी जी आ गई हैं। बलराम ने कहा बोले आ गई हैं तो ठीक है, देखी जाएगी। भागवत में लिखा, भागवत में तो नहीं लिखा, विद्वानों का मत है कि पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? दूसरे विद्वान बताते हैं कि कन्हैया की आंखों में सूरज और चंद्रमा का वास है। सूरज और चंद्रमा ये कहते हैं मानो कि अभी लाला को जन्म भी ना भयो, ये पूतना राक्षसी मारने के ताई पहले चली आई। कोई कहते हैं बोले नहीं जे नहीं, वो बात तो कछु और ही है। कहा बोले शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद करे होंगे कि अभी मेरो जन्म भयो है, माखन मिश्री मुंह में गयो ना है, मौसी जी मार भी पहले आए गई हैं। बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, शायद इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि है तो ये पापनी राक्षसी और ना जाने इसने कितने बालकों का कत्ल कर दिया। तो शायद भगवान ने गोलोक धाम में देखा होगा कि इसके लिए वहां कोई जगह है कि नहीं, सो इसको वहां भेजे, ठिकाने लगाए। मतलब कोई भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान ने नेत्र बंद किए या ना किए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि लाला के मुख में माखन मिश्री भी नहीं गई, दूध भी नहीं गया और ये पूतना राक्षसी मारने के ताई पहले चली आई। ये पूतना ने मेरे गोविंद को गोदी में ले लिया और गोदी में ले जाकर के पीछे मार्ग से निकल करके चली गई चुपके से। और बाहर निकलते ही उसने तो अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोली नारायण भगवान की। विराट रूप धारण कर लिया। खेतों में कुछ ब्रजवासी काम कर रहे थे, उन्होंने देख लिया कि बोले अरे ये तो पूतना है, कंस की बहन है, अरे ये तो नंदराय के पुत्र को लेकर के जा रही है। सो ब्रजवासियों ने शोर मचा दिया, बाबा 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 नंद बाबा। नंद बाबा ने सुना, बोले क्या बात है भैया? अरे पूतना राक्षसी आई है, आपके लाला को अनंत आकाश में लेकर के उड़ गई। अब तो सभी आवाल वृद्ध बनता जीव जंतु चर चराचर सभी जो है पीछे पीछे दौड़ लिए, सभी दौड़ लिए। पूतना ने अपना जहर लगा स्तन मेरे गोविंद के मुख में दे दिया। पक्की 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, कन्हैया को तो कुछ नहीं हुआ, पूतना को जरूर कुछ गड़बड़ होने लगा। कन्हैया ने तो पहले ही भोले बाबा का आवाहन कर लिया। नमामि समीशानमं निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बोले बाबा को आमंत्रित कर लिया मेरे कन्हैया ने। कहा बोले बाबा समुद्र में से जितना विष निकला सब आपने पिया, इसलिए आपको तो विष पीने की आदत है, मुझे विष पीने की आदत नहीं है, इसलिए दूध दूध में पीता जाऊंगा, जहर जहर आप पीते जाना। सो भोले बाबा मेरे गोविंद के हृदय में विराजमान है गए, कंठ पर विराजमान है गए। बोलिए शंकर भगवान की। दूध दूध तो कन्हैया ने पी लिया, विष जो भी था वो सब भोले बाबा ने चट कर लिया। अब पूतना का श्वास अवरुद्ध हो गया, श्वास नहीं ले पा रही है पूतना। घबराहट होने लगी पूतना को। पूतना कहने लगी बोले ये क्या हो रहा है? अरे होना तो इस बालक को चाहिए, ये मुझे क्या हो रहा है? सो पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भागवत में लिखा है 7 दिन का कन्हैया बोल गया, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना आवे। बोलो जय श्री राधे। पकड़बो ही आवे बस। पूतना कहने लगी बोले कि हे भगवान इस बालक को देखो तो सही, अरे ये तो बड़ौन किस तरह बात करता है, बोलता है। 10 मिनट में प्राण निकल गए, मर गई। मेरे गोविंद पूतना के शरीर के ऊपर पड़े हैं। पूतना मर गई लेकिन फिर भी दुग्ध पान कर रहे हैं। ब्रजवासी आ गए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी दौड़ी थी, वो भी आई। मैया यशोदा ने लाला को पूतना के शरीर से उठाया और बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहने लगी एक बात कहें यशोदा, तैने कब कब लाला खिलाए? अरे तैने ये लाला राक्षसी की गोद में काई को दे दियो? तो मैया यशोदा कहने लगी बोले मुझे का मालूम जे राक्षसी है, मैंने तो कोई पंडितानी पुरोहितानी समझी थी, मुझे का पता ही। सो जितने भी माताएं हैं वो सभी मेरे गोविंद को झाड़ा दे रही हैं, झाड़ा दे रही है। और पता है काई बात को झाड़ो, काई चीज को झाड़ो लग रहा है? गाय के पूंछ से। लाला दूध कम पीवे, लाला को नजर लग जाए या गांव की टोक लग जाए तो गौशाला जाओ और गायों की खुरों की जो धूल होती है वो लाला के हृदय पे लगा दो, मस्तिष्क पर लगा दो। जहाँ की कोई अले बले लगी होगी या दूध नहीं पीता तो वो गट गट दूध पीने लग जाता है। इतनी बड़ी मैया सभी माताएं गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हैं और कह रही हैं कि इंद्रियाणि हसीकेशं प्राणायाम नारायणो अवतु श्वेत दीपम प्रतिशिन्तं मनोयोगेश्वरो अवतु। इंद्रियाणि हसीकेशं प्राणायाम नारायणो अवतु। माताएं कह रही हैं इंद्रेश भगवान लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। इंद्रियाणि हसीकेशं प्राणान नारायणो अवतु। प्राणों की रक्षा कौन करे? नारायण। नारायणो अवतु। और श्वेत दीपम प्रतिशिन्तं मनो योगेश्वरो अवतु। मन की रक्षा योगेश्वर करे।
इस श्लोक में लिखा है, क्रीणंतम पातु गोविंदम सैनमम पातु माधव। ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने देखा कि नाम भी मेरा और झाड़ा मुझे ही मेरे ही नाम से दिया जा रहा है। भाई झाड़ा भी नारायण का और नारायण को ही झाड़ा दिया जा रहा है। तो क्या कहते हैं ना, हम और आप क्या कहते हैं, जितनी शक्ति राम में नहीं है, जितनी शक्ति कृष्ण में नहीं है, जितनी शक्ति उनके नाम में है कि नहीं? राम से बड़ा राम का नाम है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, हो कहाँ लगी, हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसा अद्भुत चरित्र है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। है कि नहीं? कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, ब्रजवासियों के भाव का, यशोदा के प्रेम का? पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने काट काट करके यमुना के किनारे चिता पर पटक दिया, लकड़ियों की चिता पर रख दिया। और ध्यान से सुनना, जब चिता में आग लगाई गई तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। परीक्षित से पूछा, बोले गुरुजी वो तो राक्षसी थी, तो उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंधी काहे को निकली? तो सुखदेव स्वामी ने कहा, बोले परीक्षित तुम बड़े भोरे हो। अरे भैया, जिसने मेरे गोविंद को दूध पिलाया फिर वो राक्षसी कहाँ रही, फिर तो वो देवी बन गई ना। मातृगति प्रदान करी थी मेरे गोविंद ने पूतना के लिए। बेशक उसका नाम बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, ना जाने उसने कितने बालकों का कत्ल कर दिया, लेकिन उसने मरने से पहले एक वो काम कर दिया जो एक माँ करती है, दूध पिलाने का। इसलिए मेरे गोविंद ने पूतना को मातृ गति प्रदान कर दी, गोलोक धाम में उसे भेज दिया, गति हो गई, मुक्ति हो गई। कि पूतना लोक बालंगी राक्षसी रुधिरासिनः जिगाशापि हरये स्तनम् दत्त्वा पादान् विरक्षितः
पूतना को मात्र गति प्रदान मिल गई। बताओ कौन ऐसा करनावान होगा, अनुमान लगाओ ना। किया हो बकियम स्तरम कालकूटम, कालकूट बोलते हैं जहर है। जिगाशायदप्यसाध्वी लेवे गतिम धातुचिताम ततोन्यम किं वा दयालु शरणं ब्रजेमः। ऐसे को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवई दीन पर मेरे श्याम सरिस को नाई, मेरे राम सरिस को नाई। जो दीनों पे द्रवीभूत हो जाए, करुणावान हो जाए, उसके समान इस दुनिया में संसार में और कौन सुखी होगा। मात्र गति प्रदान कर दी। किरंधान वेणुरधर सुदया पूर्यनम गोप वृंदई वृंदानम स्वपदमं रमण प्राविशद गीत कीर्ति। कंस को पता चला कि पूतना का भी कल्याण कर दिया, पूतना का भी कल्याण कर दिया। बड़े चिंताग्रस्त है गए कंस। सभी ब्रजवासियों का कृष्ण बलराम के प्रति इतना वात्सल्य भाव है कि पूछो मत। और एक बात कहें, भगवान के जितने भी अवतार हुए, जितने भी भगवान ने अवतार लिए, भगवान के दर्शन करने भोले बाबा जरूर आए। भोले बाबा जरूर आए। और जब भोले बाबा ब्रज मंडल में आए कन्हैया और बलराम का दर्शन करने की इच्छा लेकर, तो भोले बाबा के गणों ने भोले बाबा को बहुत सुंदर ढंग से सजाया। एक गण आया, बाबा के कानन में बिच्छू के कातर के कुंडल लगा गया, गले में सर्पों की माला, बागंबर। एक आया बाबा के भस्म लगा गया, एक आया बाबा की जटाओं को संवार गया। बाबा बिल्कुल तैयार रह गए। बाबा ने मन में सोचा, भोले ने कोई इस रूप में तो मुझे वैसे जाने नहीं देगा, इसलिए वेश बदल करके गए। मैया यशोदा लाला के पास में है, माता रोहिणी भी कन्हैया के पास में विराजमान है, बलराम के पास में विराजमान है। बाबा ने भोले ने अलख जगा दिया द्वार पर आकर के। कैसे? एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुखों लाल का। अरे मैया दिखा दे मुखों लाल का, हो तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुखों लाल का। अरे मैया दिखा दे मुखों लाल। ओ एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुखों लाल का। हरी मैया दिखा दे मुखों लाल का, हरी मैया दिखा दे मुखों लाल का। हरी मैया दिखा
पलने में हाँ, तेरे पलने में, तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का, मोरी मैया दिखा दे मुख लाल का। मोरी मैया दिखा दे मुख लाल का। हो बड़े भाव से प्रेम से ताली की सेवा देते हुए लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास। 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 बड़ी दूर से आयो लेके दरस किया। बड़ी दूर से आयो लेके तरस किया। बड़ी दूर से आयो लेके तरस किया। बड़ी दूर से आयो लेके तरस किया। और माई ऐसो, माई ऐसो, माई ऐसो संयोग नाता दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का। मोरी मैया दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में हाँ, तेरे पलने में, तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का। जय हो हरि बोल हरि हरि हरि। वो बड़ी दूर से आयो आके अलग जगायो। बड़ी दूर से आयो आगे अलग जगायो। बड़ी दूर से आयो आके अलग जगायो। बड़ी दूर से आयो आगे अलग जगायो। माई हट न पकड़ तेरो लाला मन भायो। 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 हाँ, ओ तेरे भरे रहे भंडार, तेरे भरे रहे भंडार दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का। मोरी मैया दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में हाँ, तेरे पलने में, तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। हरी मैया दिखा दे मुख लाल का। हरि बोल हो ये हो रख ले हीरे रख ले हीरे मोती तेरे
रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे। ओ मैया ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, ओ मैया ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो जाए, जोगी हो जाए, जोगी हो जाए माला माल, निरख मुख लाल का, हरी मैया निरख मुख लाल का, मोरी मैया निरख मुख लाल का, मोरी मैया निरख मुख लाल का। तेरे पलने में, हाँ तेरे पलने में, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का, हरी मैया दिखा दे मुख लाल का, मोरी मैया दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी जोगी रे एक जोगी, एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, हरी मैया दिखा दे मुख लाल का, हरी मैया दिखा दे मुख लाल का, हरी अगड़ बम 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 भोले, 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 अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ भोले, अगड़ बम बम 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 भोले, 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 भोले मेरी मैया दिखा दे मुख लाल